যে পথে সকাল সাজে ফুলের সুবাস। स्टार्ट भी करे एकरा में स्टार्ट करने हम लाइन में تصبح عاشقا اغسل وجهك جيدا امنح فرصة لصوتك ضع بيضة القمح داخل منازليها ثم دعها تبتسم بالجوعة। सबसे पहले हम चलाए हैं बरिशा क्लब के तरफ है, तो इधर सुंदर पृथ्वी है तो और शिल्पी मानव होते हैं। ये होता है मनुष्य का सबसे बड़ा जीवन में संघर्ष। अब यहाँ से ये है जीना यहाँ मरना यहाँ मूवी का फिल्म जोकर नाम का है ये। तो आइए देखते हैं। ये देखिए कि लॉरी बनाए हुए हैं, इसे बहुत से बड़ा बड़ा टक जोकर बनाए हुए, और ये जोकर बनाए हुए राज कपूर का बनाए हुए हैं। तो मेरा नाम जोकर का ये बनाया हुआ है। तो ये स्थापना शून्य पृथ्वी से लेके सर्कस के लेके जो और अब भूल गया है सभी लोग इसे। तो राजकुमार के एक हंसी आके रखता था, अब ये तो लॉरी से लोग आना जाना करते हैं। तो ये इस शब्द को आप भूल गया है, इसीलिए लोग इसे सर्कस के लिए। तो अभी इस प्रकाश के लिए तो आप इसे सर्कस के लिए खेला के लिए नहीं अभी किया गया है। छोटा छोटा साइकिल और आकाश सीढ़ी मिला और ये बॉक्स बनाए हुए हैं। सर्कस का पूरा नियम दिया हुआ है। सुंदर शून्य पृथ्वी ने से हर लोग पुराने ज़माने में बैलगाड़ी से जाते थे आते थे, तो ये सब बनाया हुआ है। और पूरा जो फिल्म राज कपूर पे दर्शाया गया था वो इसी पे है। आप फिल्म जोकर मेरा नाम जोकर को आप देखिएगा तो ठीक सेम वैसा ही पैटर्न का बनाया हुआ है। ये बरिशा क्लब शक्कर बाज़ार का है और ये हम लोग के घर का आसपास का है। तो यहाँ से आप देखिएगा तो माँ भी जो माँ जो जहाँ विराजमान है वहाँ सुंदर के माँ देखिएगा तो सुंदर गणेश हरा रंग का साड़ी पहने हुए और 2 माला पहने हुए गणेश ठाकुर को हाथ में लेके वो घूम रही है, मतलब समझिए झूला झूला रहे। और एक आतिर जी है और एक लक्ष्मी है, सरस्वती जी। यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, जो असुर को पीठ पे बैठे हुए हैं जो माँ दुर्गा से माफ़ी मांग रहा है। तो यहाँ से लोग को देखने पर कि माँ खुद झूम रही है और वहाँ पे राक्षस उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये देखने दृश्य एक बहुत अच्छे था। तो बरिशा क्लब को जो पूजा है यहाँ से देखने के लिए अब यहाँ से चलेंगे हम लोग चौरस्ता और बरिशा से क्लब में चलेंगे। तो दूसरा से हम चलेंगे। तो आज लोग जो मुझे नहीं पहचानते हैं तो ये है ब्लॉग विथ रवि कुमार। तो आप ब्लॉग विथ रवि कुमार में बने रहिए। तो चलिए तो अब ये बरिशा सार्वजनिक में चलेंगे। तो देखते देखते हम लोग चला है बरिशा सार्वजनिक है। तो ये स्वर्ग महत्व उपत्य मता तपर कुमार शेख महाशय। तो ये आप देख लिए कि दिख रहा है आपको ये दीवार, लेकिन ये दीवार नहीं है, ये पंडाल है। और इसके पास में एक मंदिर है जो बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये असल कोई दीवार नहीं है, ये मंडप है। और सामने का धारणा है, ये देखिए पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। और से तो चलिए रूम अंदर देखते हैं। तो ये है मेन दरवाजे से आने के बाद उसे मूल मंडप पे से इसके बाद उसे नीचे जाना होगा। और इसे से आप पाताल, अभी स्वर्ग में थे अब पाताल में के हैं। तो और अलग अलग तरीके के से ये क्या विभिन्न बहुत तरह के अलग अलग मूर्तियाँ दिखी हुई हैं। ये ज़मीन से जैसे खुदाई हुई थी, तो ज़मीन से जब निकला था तो उसे देख सकते थे। तो ये
पूरा मंडप पे आप देखेंगे कि कैसा सजाई हो। ये भास्कर को सजाया हो कि ये लगता है जैसे कि पूरा सही में ही है। ये माँ का मूर्ति जो प्रतिमा ऐसे उसी ढांचा में बनाया गया है। माँ दुर्गा के बाद बाकी सब देव देवी मूर्ति बहुत पुरानी से शिल्पीकार में खुजा, जो पाताल में जैसे खुजा गया था वैसे। तो आजकल जो थीम जो बनता है वो थीम देखते हुए हम लोग को बहुत, ये देखिए माँ की मूर्ति प्रतिमा कैसे बनाया गया, वो सेम मिट्टी का ही बनाया हुआ है। तो उसी से हम लोग भी यहाँ देख के चले हुए हैं। तो मूर्ति जिस तरीके का विराजमान किया गया सेम उसी प्रकार के हम लोग भी वह देखते हैं। तो सार्वजनिक अब देखे पूजन आप शक्कर बाज़ार में चलेंगे और चौरास्ता मोड़ से यहाँ से बेहला चौरास्ता जाएंगे, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। सार्वजनिक पूजा देख के अब हम चला आए हैं चौरास्ता मोड़ पे। अब यहाँ से जाएंगे हम चौरास्ता मोड़ और तो यहाँ से अब यात्रा अब शुरू करते हैं। अब यह है बेहाला चौरास्ता मोड़। तो यहाँ से जाएंगे प्रवर्तिया तक बहुत से एक पूजा है मंडप पर, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जाते हैं। तो यहाँ से बेहाला से चल आए हैं। यहाँ से सौरभ गांगुली का पाड़ा का जो सौरभ गांगुली का बनाते हैं। तो ये होता है आपका सौरभ गांगुली, वैसे कुछ है नहीं लेकिन ऐसे बिल्डिंग के लिए बनाया जाता है। और माँ की प्रतिमा। और ये है ये ज़्यादा कोई हाई फाई रहता नहीं है, लेकिन सौरभ गांगुली के साथ जो बनाते हैं। तो ये देखिए हाथ का डिज़ाइन किया हुआ है। ये हर साल के ऐसा ही बनाया रहते हैं। तो ये विशाल बना हुआ है जमींदार का है। तो जो अभी जानते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि जमींदार का घर बनाए हुए है पूरा एकदम। और ये सब जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं वो हाथ से आका हुआ है, मतलब हाथ से ड्राइंग किया हुआ है, इसलिए कि ये सब थोड़ा सा देखने में आपको आकर्षित करेगा। तो हम लोग सौरभ गांगुली का ये देख रहे हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनाए हुए हैं, हुक्का पीते हुए, नृत्य करते हुए। और ये मूर्ति माँ की मूर्ति तो प्रतिमा ऐसा देखने में खूबसूरत है कि लगता है कि कहीं कि जमींदार का कोई घर में आ गए हैं। और पुराने समय का जमींदार जैसे बरांडा जैसे बनाते हैं वैसे एक झूमर लगाए हुए हैं और विषय के जैसे अलग अलग ही रूप दिए हैं। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और ये इसे थीम तो है कि पुराने ज़माने, अब जो कि अभी विलुप्त तो हो चुका है, कि ताकि ये सुंदर सेम जितना खूबसूरत ये देखने में लगता है उतना खूबसूरती तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, खास करके बंगाल का पूजा में। तो ये आ गए हैं हम बेहला का नूतन दल। तो छोटा सा गली है, देखने में लगता है। तो जैसे जैसे अब अंदर आप जाइएगा वैसे वैसे खूबसूरती इसकी बढ़ती जाती है। तो ये देखिए आपको रास्ते में चलते चलते ऊपर डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन बनाया हुआ है। लेकिन देखिएगा तो रात है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वो सुबह देखिएगा तो वो एकदम गली में चलते लंबे चलते चलिएगा। और यहाँ पे अनेक दूर जाना होता है, तो तब जानिएगा तो फिर तब आपको जाके मेन मंडप में मिलेगा। तो ये मंडप में मिलने के बाद यहाँ देखिए ये आपका आ गया रात में, आपका एकदम जैसे लगता है कि किसी का राजस्थान का घर है, राजस्थानी में जैसा दिखता है वैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये आप देखिए कैसे से, और ये मंडप है भीतर का देखिए, कोई तरीके से आपको लगेगा कि कहीं से राजस्थान में आ गए हैं। तो ये देखिए कि
छोटा छोटा जगह पे है। और ये शंकर भगवान की मूर्ति बड़ा सा बनाए हुए हैं, जो बनाए हुए हैं मूर्ति है तो उनकी निजर जिधर दौड़ाइएगा उसका आपको लगेगा ओरिजिनल नहीं लगेगा कि, लेकिन एकदम देखिए पूरा एक चीज़ का हाथ से तराशा गया है। और राजस्थान में बेसी भाग में सभी ऐसे ही डिजाइन बनाया हुआ रहता है, हाथी बनाया हुआ है। और सामने देखिए मूल मंडप, ये शंकर शिवलिंग बड़ा सा मूर्ति बनाई है। और बंगला बिहार से एक बंगाल से पुराना एक देश में संग्रामपुर में बनाया है। राजा दाऊद खान का बनाया हुआ है। ये बुंदेलखंड के से उत्तरांचल से बनाया हुआ है, यह स्थापन किया हुआ। ये देखिए मूर्ति आपको ऐसे नहीं, एक विशाल राजा था जिसके कारण से ये इसके लिए तो इसीलिए विशंग अमूल्य राजा इसे बनाया गया है। तो मूर्ति ये तो बुंदेलखंड का है, मुगल बादशाह का जो संभाला था वही सब, ये सब चीज़ में मूर्ति का पैंडल बनाया हुआ है। तो आप देखिए क्या देखिएगा। ये जो मूर्ति शिवलिंग शिव भगवान का है, ये चक्रवर्ती राय कुमारी से कविता लिखी थी। और ये गाना सुन रहे होंगे धीरे धीरे आप जो तो दिन मुगल बादशाह के तो पहुंच गया था। राय कुमारी इष्ट देवन से एक सपना देश के मंदिर देने के लिए किया था, शिव मूर्ति के लिए फिर दिमाग से भरते। ये तो और भी वीडियो है जो ब्लॉग विथ रवि कुमार में अब अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को देखकर क्या लगा आपको, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।